प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मेरी हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय ज़्यादा विशेष गाइडेंस आप लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर भी जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम आप लोगों के सामने आपके अध्ययन से संबंधित सामग्री को विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। आज 9वां अध्याय श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवयित्री, जो संक्षिप्त जीवन जी थी। हिंदी साहित्य में मेरा नया बचपन उनके द्वारा लिखी गई एक विशेष कविता है। विशेष इसलिए है मित्रों क्योंकि अपने तरीके की बाल जीवन पर आधारित ये एकमात्र कविता है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के बारे में बताया है। इनका जन्म, मृत्यु मैंने दूसरी पोस्ट में शेयर कर दिया है आप लोगों के लिए। राष्ट्र प्रेम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई बार जेल भी गई। क्रॉसवेट कॉलेज जो लड़कियों के लिए एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहाँ इनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवयित्री आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा, जिसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा से इनकी मित्रता वहाँ हुई थी। और महादेवी वर्मा ने कई बार अपनी कविताओं में, अपने गद्यों में इनका जिक्र किया है। इसके अलावा जनमानस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली, प्रत्येक भारतीय के हृदय में अपनी पहचान बनाने वाली इनकी महत्वपूर्ण कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी प्रचलित है। यहाँ इन्होंने मेरा बचपन कविता लिखी है, मेरा नया बचपन, उसे हम पढ़ेंगे। इस मेरा नया बचपन कविता में दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। बचपन की मधुर स्मृतियों का जो आनंद होता है वो हमें हमेशा आनंदित करता है, क्योंकि बचपन बहुत ही मनभावन, कलेश दूर करने वाला और इसके साथ ही साथ हमेशा जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। बचपन हमारा निर्द्वंद होता है, तनाव मुक्त होता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इस स्वर्णिम काल में जो जो अनुभूतियां हमने प्राप्त की हैं, उन अनुभूतियों को हम चाहते हुए भी नहीं बुला पाते। तो आपके सामने प्रस्तुत है मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की
सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में थी रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचा कर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पहुँच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। तो मित्रों, यहाँ तक हम इसका व्याख्या रूप देखते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हे मेरे प्यारे बचपन, मुझे रह रह करके हर बात तेरी मधुर यादें, तेरी मीठी यादें जो मेरे बचपन की थी वो आती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की जो सबसे मस्ती पैदा करने वाली खुशी और आनंद था वो समाप्त हो गया है। वो जीवन के उस पड़ाव के साथ ही चला गया है। क्योंकि चिंता रहित खेलना खाना व निर्भय रहना, निर्भय स्वच्छंद। क्योंकि बचपन में ना तो किसी बात की कोई चिंता थी, बस खेलना और खाना, एक घर से दूसरे घर में जाना और निडर होकर के, आज़ाद होकर के घूमते फिरते रहना बचपन की विशेषता थी। आज जब चारों ओर तनाव और द्वेष का वातावरण फैला हुआ है, बचपन में इन सब बातों के लिए कोई स्थान नहीं था। मित्रों, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब आप ही बताएं कि बचपन का वो अत्यधिक आह्लादित करने वाला समय, आनंद देने वाला समय किस प्रकार भला भुलाया जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन उच्च वर्ग का है कौन निम्न वर्ग का है, और यह तो किसी को ज्ञान ही नहीं था। छुआछूत यानी एक दूसरे से अस्पृश्यता को कोई जानता ही नहीं था। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में थी रानी। कवयित्री कहती है कि उस बचपन में जहाँ छुआछूत का कोई भाव नहीं था, वहाँ मैं अपने आप को झोंपड़ी और फटे पुराने कपड़ों में भी किसी राजमहल में पलने वाली रानी से कम नहीं समझती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। बचपन में मैंने दूध के कुल्ले किए। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात बताई गई है कि बालक शिशु अवस्था में, बचपन में जब दूध पिलाया जाता है तो अपने दूध को गिरा देता है, उसके बारे में बताया है। और कहती हैं कि मैंने भी अन्य बच्चों की भांति अपने अंगूठे को मुंह में डालकर उसे चूसा था, वह भी किसी अमृत से कम नहीं था। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मैं अपनी किलकारी
और अपने क्रंदन से, अपने कोलाहल से सारे सूने घर को आबाद कर देती थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। उस समय बात बात पर मेरा रोना और रूठ करके मचल जाना भी आनंद से सराबोर कर दिया करता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे और उस समय मेरी आंखों से गिरने वाले मोतियों की लड़ी ऐसे लगती थी जैसे किसी ने मुझे जयमाला यानी हार पहना दिया हो। मैं जब रोती थी तो मेरी माँ हर काम को छोड़ करके आती और वह मुझे अपनी गोद में उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर, इस चूम चूम कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। गीले गालों में भी 6 का अनुप्रास है। तो मेरी माँ आती, मुझ रोती हुई को गोद में उठाती और अपने दामन से, आंचल से उसे पोंछ करके साफ करती और अपने गालों से चूम चूम करके मेरे आंसुओं को सुखा देती थी। मेरे दादा जो थे वो मुझे चंदा दिखलाया करते थे और इससे मेरी नैन जो हैं, नेत्र जो हैं, आँख जो हैं, उन आँखों में नीरयुक्त जो आंसुओं के जो समूह थे वो चमक उठते थे। मैं हंस जाती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे और उस समय रोते रोते अचानक मेरे मुस्कुरा जाना देख करके सबके चेहरे प्रसन्न हो जाया करते थे। धुली हुई मुस्कान का तात्पर्य इतना ही है विद्यार्थियों कि जब बालक रोता रहता है और अचानक किसी बात पर हंस जाए तो उसकी मुस्कान जो है वो धुल जाती है, ऐसा लगता है। यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे।